हेलो एवरीवन। हायर परचेज सिस्टम में हम लोग अगला सवाल बनाते हैं। तो सबसे पहले हायर परचेज सिस्टम का मतलब समझ लेते हैं। हायर परचेज सिस्टम एसेट को खरीदने बेचने का वो तरीका है जिसमें एसेट के मूल्य का भुगतान इंस्टॉलमेंट में किया जाता है और हर एक इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का अमाउंट भी इंक्लूडेड होता है। और अगर खरीदने वाला किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने में चूक जाता है, मतलब पेमेंट नहीं करता है, उस स्थिति में एसेट को बेचने वाला उस एसेट को वापस लेने का अधिकारी होता है, उसे वो वापस ले सकता है। और इस स्थिति में अब तक जो इंस्टॉलमेंट पे किया है खरीदने वाले ने, वो सारा जो इंस्टॉलमेंट है वो उस एसेट का हायर चार्जेस किराए के रूप में मानकर एसेट को बेचने वाला रख लेता है। कहने का मतलब है एसेट का मालिक एसेट को खरीदने वाला फाइनल इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के बाद ही बनता है। तो ये देखते हैं हम लोग सवाल। The D Colliery Limited agreed to purchase vehicles from the vendor on hire purchase system. D Colliery Limited ने हायर परचेज सिस्टम पे वेंडर से, यहाँ पे वेंडर का नाम नहीं दिया तो वेंडर ही लिखेंगे। अगर नाम रहता है वेंडर का, वेंडर मतलब बेचने वाला, अगर नाम रहता है तो नाम लिखते हैं, अगर नाम नहीं तो वेंडर ही लिखेंगे। तो क्या है, डी कोलियरी कंपनी, परचेजर का नाम दिया हुआ है, तो डी कोलियरी कंपनी ने व्हीकल खरीदने का हायर परचेज सिस्टम पे के लिए तैयार हुआ। किससे? वेंडर से, व्हीकल खरीदने के लिए फॉर रुपीज 4,60,000। कितने का? तो 4,60,000 का। इसका कैश प्राइस कितना है? 4,60,000। आगे लिखा हुआ है रुपीज 60,000 वेयर पेड व्हेन व्हीकल्स एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2016। 60,000 रुपया उस समय पे किया गया जब ये सारा व्हीकल जो है डी कोलियरी ने वेंडर से लिया। कब? 1 अप्रैल 2016 को। तो ये जो 60,000 है ये शाइनिंग अमाउंट है, मतलब इनिशियल पेमेंट है, डाउन पेमेंट है, 60,000 है ना। And the balance was to be paid annual installment of rupees 80,000। अच्छा, बाकी जो बच गया वो एनुअल, सालाना, साल में इंस्टॉलमेंट आएगा इसका। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना? 80,000 रुपए का प्लस इंटरेस्ट 5%। इसमें इंटरेस्ट क्या है? ऊपर से है 5%, सवाल में लिखा हुआ है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज इच ईयर 10% और ओरिजिनल कॉस्ट। डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाएगा, जो ओरिजिनल कॉस्ट है उस पर 10% हर साल, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऊपर से है, मतलब इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ तो सवाल से क्लियर हो गया। और ऐसे भी पता करना है तो भाई जो कैश प्राइस है और इंस्टॉलमेंट का जो टोटल है, ठीक है ना, उसके बीच कंपैरिजन करेंगे। अगर इंस्टॉलमेंट का जो टोटल है वो कैश प्राइस से ज्यादा है तो जो डिफरेंस का अमाउंट है इंटरेस्ट है। और अगर उसके बराबर है, मतलब कैश प्राइस के बराबर अगर इंस्टॉलमेंट का टोटल आ रहा है, इसका मतलब है कि ब्याज का पैसा, इंटरेस्ट का पैसा ऊपर से है, ठीक है। तो पीछा इसके पहले जो बनाया था मैंने सवाल, उसमें जो था इंटरेस्ट का अमाउंट उसमें इंक्लूडेड था, शामिल था हर एक इंस्टॉलमेंट में, और यहाँ इंटरेस्ट ऊपर से, ठीक है ना। तो भाई सबसे पहले तो 4,60,000 इसका कैश प्राइस था। इसमें से तुरंत डाउन पेमेंट कितना किया? 60,000। तो बच कितना गया? 4 लाख। और ये जो 4 लाख है इसे 80,000 के इंस्टॉलमेंट में पे करेगा। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 80,000 कर रहे हैं तो भाई कितना आएगा? 5 आएगा, यानी 5 इंस्टॉलमेंट बनेगा 80,000 रुपए का, ठीक है। और इसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अब देख लेते हैं, ठीक है। जब इंटरेस्ट शामिल था, इंक्लूडेड था, जो पिछला सवाल बनाया, तो कैलकुलेशन किस तरह से हो रहा था वो हम लोगों ने देखा। और यहाँ पे अगर इंटरेस्ट का पैसा ऊपर से है हर एक इंस्टॉलमेंट में तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो देखते हैं। ये कर दिया कैश प्राइस, ठीक है। उसके बाद में इंटरेस्ट, उसके बाद में इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। तो कैश प्राइस कितना था? 4,60,000, 4,60,000। अच्छा, तुरंत पेमेंट कितना किया? 60,000। अच्छा, जो तुरंत इनिशियल पेमेंट जो करते हैं, डाउन पेमेंट जो करते हैं, उसमें तो इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूडेड नहीं होता है ना। मतलब वो पूरे प्रिंसिपल अमाउंट पे ही पे किया गया 60,000। तो 60,000 यहां से घटा दिया, ठीक है। तो हो गया, ये कितना बच गया? 4 लाख। अब ये 4 लाख यहां पे है जो, इस पे पहले साल का इंटरेस्ट बनेगा 4 लाख गुना 5%। तो 0,0,0,0 कितना हो गया?
20,000 रुपए, 20,000। ये जो पहला इंस्टॉलमेंट है उसमें 20,000 का इंटरेस्ट है, मतलब उसमें नहीं है, उसके साथ 20,000 रुपये इंटरेस्ट का पे किया जाएगा, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट का पैसा ऊपर से है ना। तो 80,000 रुपये का किस्त प्लस 20,000 रुपया इंटरेस्ट का, है ना। ये जो है सीपी कैश प्राइस है और ये इंटरेस्ट है। कुल मिलाकर जो इंस्टॉलमेंट बनेगा कितने का बनेगा, पहला जो बनेगा पहले साल का 1 लाख का बनेगा, ठीक है। और उसके बाद में टोटल कितना इंस्टॉलमेंट बनेगा, 5 इंस्टॉलमेंट बनेगा। अब ये यहां से जो डिडक्ट करेंगे, इसमें तो ये 1 लाख में 20,000 रुपये इंटरेस्ट का भी है, यहां से हम कैश प्राइस ही डिडक्ट करेंगे ना। तो कितना डिडक्ट करेंगे, 80,000। ये 80,000 घटाया फिर 80,000 का किस्त, तो आप कितना बचा, 3,20,000। अगला जो इंटरेस्ट बनेगा 3,20,000 के 5%, 0 0 0 0, तो 0 0 10, ठीक है, 2 25 10 और नहीं 16,000 होगा सीधा, 16,000। अब जो दूसरे इंस्टॉलमेंट में, दूसरे साल के अंत में जो इंस्टॉलमेंट पे है 80,000 का, उसके साथ इंटरेस्ट कितना हो गया, जुड़ गया 16,000, मतलब 96,000, ठीक है ना। कैश प्राइस और इंटरेस्ट इसको मिलाकर ये इंस्टॉलमेंट बन गया हमारा 96,000 का, है ना। लेकिन यहां से कितना घटेगा भाई, यहां से तो प्रिंसिपल अमाउंट ही घटेगा, कितना 80,000। अब ये 80,000 घट गया तो कितना बचा भाई, तो बच गया ये 2 लाख, हाँ 2,40,000, मतलब इस पर 2,40,000 का इंटरेस्ट होगा, 2,40,000 का 5%, 0 0 0 0, तो हो गया ये, अब हो गया 12,000। यानी अब जो इंस्टॉलमेंट है तीसरे साल के अंत में 80,000 प्लस इंटरेस्ट 12,000, तो हो गया ये 92,000, ठीक है ना। ये कैश प्राइस है, ये इंटरेस्ट है, दोनों मिलाकर ये इंस्टॉलमेंट बन गया 92,000। और यहाँ से कितना घटेगा, यहाँ से तो 80,000, सिर्फ कैश प्राइस से घटेगा ना, तो घट गया। तो कितना बचा, अब बचा 1,60,000, यानी इस बार 1,60,000 पे 5% इंटरेस्ट होगा, 0 0 0 0, कितना हो गया 8,000। ये चौथे साल के अंत में जो किस्त है 80,000 प्लस 8,000 इंटरेस्ट का मिलाकर हो गया 88,000, ठीक है। और उसके बाद अब आते हैं, यहां से कितना घटेगा 80,000, अब बचा कितना 80,000, 80,000 पे, अच्छा वो जो जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है, जब सवाल में दिया है कि जो इंस्टॉलमेंट है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, शामिल रहता है, उस स्थिति में क्या करते हैं, लास्ट में इस तरह से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है। लास्ट में क्या होता है, जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है उसमें ये कैश प्राइस हमेशा लास्ट वाला में क्या होता है कि जितना इंस्टॉलमेंट है जितने का, उससे ये कैश प्राइस कम रहता है, लास्ट में जो बैलेंस बचता है तो सीधा उसे घटाकर हम इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल देते हैं। पर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना होगा। तो कितना, तो भाई 80,000 का 5% कितना हो गया, 0 0 0 0, तो 4,000, यानी लास्ट वाला जो है 80,000 प्लस 4,000, ये क्या है कैश प्राइस, ये इंटरेस्ट, यहाँ भी कैश प्राइस और ये 4,000 इंटरेस्ट, मिलाकर हो गया 84,000। ये हमने कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रहा है 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे, स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी जो ओरिजिनल कॉस्ट है कितना 4,60,000, उसका 10% कितना होता है 46,000 होगा, 46,000। तो यही 46,000 का डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज किया जाएगा। और यहाँ पे हम लोग जर्नल एंट्री नहीं कर रहे, जर्नल एंट्री हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया, पीछे के सवाल में जर्नल एंट्री किया था। यहाँ पे हम लोग नेसेसरी अकाउंट्स बनाएंगे, परचेजर के बुक में भी और वेंडर के बुक में भी। तो पहले परचेजर के बुक में बना देते हैं। तो परचेजर के बुक में इन द बुक्स ऑफ डी कोलियरी ना, डी कोलियरी क्या क्या बनाएंगे भाई, एक बनाते हैं हायर वेंडर का,
है ना, बेचने वाले का। ठीक है, तो वेंडर का बनाएंगे, जो यहाँ पे लिख दिया वेंडर अकाउंट या हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो हायर वेंडर वाले में कब खरीदा है, तो भाई 2016 में अप्रैल 1 को, तो 2016 अप्रैल 1 को क्या खरीदा, बाय, इधर जो भी लिखेंगे उसके आगे बाय लगाना, इधर जो भी लिखेंगे उसके आगे टू लगाना है ना। क्रेडिट में बाय, डेबिट में टू, और क्या लिया उससे, व्हीकल लिया है, तो बाय व्हीकल अकाउंट। कितने का लिया है, यहाँ पे कैश प्राइस लिखना ना, 4,60,000। ठीक है, व्हीकल लिया, तुरंत पेमेंट किया, डाउन पेमेंट किया, उसे डेबिट में 2016 में अप्रैल 1 को जो साइनिंग अमाउंट पे किया, टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट। कितना पेमेंट किया है, तुरंत किया है 60,000, ये 60,000 का पेमेंट हो गया। और साल पूरा हुआ तो साल के अंत में फिर इंस्टॉलमेंट पे करना है इस साल, यानी ये साल का पूरा होगा, एंड कब होगा, ये 2017 में मार्च 31। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट बनेगा, साल भर गुजर गया तो इंटरेस्ट बना। पहले साल का इंटरेस्ट कितना है, ये 20,000 रुपये बाय इंटरेस्ट अकाउंट 20,000, और इंटरेस्ट शामिल करके जो किस्त पे किया गया 80,000 था जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, प्लस इंटरेस्ट 20,000 मिलाकर 1,00,000 जो पेमेंट किया उसके लिए। यहाँ पे 2017 में मार्च 31 को टू बैंक अकाउंट 1,00,000। ठीक है, अब बैलेंस कर लेंगे, तो हो गया 4,80,000। यहाँ भी लिखा 4,80,000, उसमें 1,60,000 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 3,20,000 टू बैलेंस सीडी। 480 में 1,00,000 और 60,000 घटा दिया तो कितना मिलेगा, 3,20,000, है ना। वो बैलेंस यहाँ से भी मिल जाएगा। अब इसे कैरी करेंगे तो 2017 में अप्रैल 1 को बाय बैलेंस बीडी कितना, 3,20,000। और अब पहले साल तो इनिशियल अमाउंट डाउन पेमेंट करना पड़ा, अब तो सीधा क्या है, हर एक साल के अंत में किस्त वाली बात आएगी, है ना। तो ये बैलेंस आया, और एंड ऑफ द ईयर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट के साथ। तो पहले इंटरेस्ट यहाँ पे कितना, तो 2018 में मार्च 31 को ना, बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना इंटरेस्ट, इस बार 16,000 वो। ठीक है, और पेमेंट कर रहे हैं 80,000 प्लस 16,000 इंटरेस्ट मिला के 96,000। तो 2018 में मार्च 31 को टू बैंक अकाउंट कितना, 96,000। ठीक है, तो टोटल करते हैं 3,36,000। ठीक है, यहाँ भी लिखा 3,36,000, इसमें से घटा देंगे तो बच कर आएगा कितना, 2,40,000 टू बैलेंस सीडी। अब कितना बच गया हर वेंडर का पैसा, तो भाई 2,40,000। ठीक है ना, ये यहाँ से मिल जाएगा हमें, ऐसे इधर भी घटा के देखिए 2,40,000। अब इसे आगे कैरी करते हैं 2018 में अप्रैल 1 को बाय बैलेंस बीडी 2,40,000। ठीक है, अब फिर साल के अंत में इंस्टॉलमेंट का पेमेंट इंटरेस्ट के साथ, तो पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे 2019 में मार्च 31 को बाय
इंटरेस्ट अकाउंट, कितना इंटरेस्ट है इस बार? इस बार है 12,000, तो 12,000 मिला करोगे 2,52,000। और अब पेमेंट करेंगे 2019 में मार्च 31 को टू बैंक अकाउंट, कितना हो जाएगा? 92,000 ये पेमेंट हुआ। अब 2,52,000 में ये 92,000 92,000 डिडक्ट किया तो आ गया हमारा 1,60,000। ठीक है, टू बैलेंस शीट। ठीक है, अब इसे आगे लेके आते हैं। 2019 में अप्रैल 1 को बाय बैलेंस बीडी कितना? 1,60,000। ठीक है, और फिर इस साल इंटरेस्ट, मतलब 2020 में मार्च 31 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट, कितना इंटरेस्ट इस बार? इस बार है इंटरेस्ट 8,000, तो 1,68,000। ठीक है, 2020 में मार्च 31 को टू बैंक अकाउंट 80 और 8 88,000 88,000 पेमेंट किया। ठीक है, अब कितना बचा भाई? तो बच गया 1,68,000 यहाँ पे लिखा, 1,68,000 में 1,68,000 में 88,000 डिडक्ट किया तो 80,000 बच गया। ठीक है, टू बैलेंस सीडी। अब इसे आगे करेंगे यहाँ पे 2020 में अप्रैल 1 को बाय बैलेंस बीडी 80,000 और ये अंतिम वाला इंस्टॉलमेंट है, प्लस इस साल इंटरेस्ट कितना? 4,000 है ना, तो यहाँ पे 4,000 इंटरेस्ट लिखा मार्च 31 को 2021 में मार्च 31 को। ठीक है ना, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 4,000 84,000 हो गया 84,000 और इसका कर देंगे पेमेंट 2020 सॉरी 21 ना 21 में मार्च 31 टू बैंक अकाउंट 84,000 टोटल में भी लिख दिया। तो ये बन गया क्या? हर वेंडर का अकाउंट, बेचने वाले का हिसाब इससे निकल के आ जाएगा। ठीक है, बेचने वाला जिससे खरीदा एसेट उसका खाता बनाया गया। अब बनाते हैं एसेट अकाउंट। ठीक है, तो एसेट क्या खरीदा था? व्हीकल खरीदा था ना, तो व्हीकल अकाउंट बना लेते हैं। ये सारे किसके? परचेजर के बुक में बनना है खाते ना, सारे अकाउंट किसके बुक में? खरीदने वाले के बुक। बड़ा ही आसान है एसेट अकाउंट वगैरह। एसेट अकाउंट, एसेट क्या है? तो व्हीकल है, लिख दिया व्हीकल्स अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले खरीदा कब था? तो 2016 में अप्रैल 1 को, तो लिख दिया टू हायर वेंडर्स अकाउंट। कितने का खरीदा था? 4,60,000 का। ठीक है, पूरा साल गुजरेगा तो फिर उस पे साल भर यूज हुआ तो डेप्रिसिएट हुआ उसका वैल्यू। तो 2017 में मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, कितना? इस पे ओरिजिनल कॉस्ट पे 10% है ना, तो 4,60,000 का 10% 46,000, यानी हर साल जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है इक्वल ही रहेगा। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट घटता चला जाता है, क्योंकि वहां पे रिड्यूस जो प्राइस होकर बचता है उसका, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हर साल। या तो वही सेम ही अमाउंट रहेगा, तो 46,000 का डेप्रिसिएशन, तो 4,60,000 इस 4,60,000 में घटा दिया, कितना बच गया? 4 और 1
4,14,000, 4,14,000। चल रहा है सर, एक मात्र यहाँ पे लिख दिया। बाय बैलेंस सी डी, ये बैलेंस आगे कैरी हो गया कब, 2017 में अप्रैल 1 को, टू बैलेंस बी डी 4,14,000। अब इस साल के अंत में यानी 2018 मार्च 31 को फिर डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, इतना वही 46,000। अब ये कितने का बचा हुआ, तो 4,14,000 में से 46,000 और घट गया इसका वैल्यू दूसरे साल के अंत में, तो कितना बचा, तो 0,0,0,6,8 14 है ना, 5,6,11 3,68,000 है ना, हाँ 3,68,000 का बचा ये दूसरे साल के अंत में। तो बाय बैलेंस सी डी, इससे आगे लेके आया 2018 में अप्रैल 1 को, टू बैलेंस बी डी 3,68,000। फिर डेप्रिसिएशन एंड ऑफ द ईयर, यानी 2018 के अप्रैल में जो साल शुरू हुआ कब खत्म हुआ, 2019 के मार्च में, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 46,000। अब ये कितने का बचा, 3,68,000 में घटा देंगे हम कितना 46,000, तो कितना बचा 0,0,0,0 6 2 8 4 2 6 है ना, हो गया 3,22,000 का ये बची है बाय बैलेंस सी डी। ठीक है, तीसरे साल के अंत में ना, हाँ उसके बाद में 2019 में अप्रैल 1 टू बैलेंस बी डी, बड़ा ही आसान है ना, 3,22,000। अभी सल्फेट डेप्रिसिएशन उतना ही डेप्रिसिएशन होना है क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 2020 में मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन कितना 46,000। ठीक है, अब कितने का बचा, तो 3,22 में घटा देंगे उसे, 3,22,000 यहाँ पे लिख दिया 3,22,000 बाय बैलेंस सी डी। अब कितने का बचा, ओहो कितना लिख दिया, ठीक है, तो 6 12 5.5 7 12 2 3 2,76,000 का बच गया। अब ये चौथे साल। अब उससे आगे कार्य करते हैं 2020 में अप्रैल 1 को, टू बैलेंस बी डी 2,76,000 टोटल में भी लिखा। अब सल्फेट एप्रिसिएशन इन 2021 में मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 46,000। अब ये कितने का बचा, तो 2,76,000 में 46,000 घटा देंगे तो 2,30,000 का ये पांचवें साल के अंत में डेप्रिसिएट होकर ये एसेट बचा है बाय बैलेंस सी डी 2,30,000। तो ये बन गया एसेट अकाउंट। अब हम लोग एक इंटरेस्ट का और दूसरा डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना देते हैं। ठीक है, तो बनाते हैं इंटरेस्ट का। डेबिट क्रेडिट इंटरेस्ट अकाउंट। तो पहला साल के अंत में इंटरेस्ट बना तो 2017 साल का 16 में शुरू हुआ था साल, अप्रैल 16 में, तो पहला साल उस साल का अंत कब होगा, मार्च में 17 में, तो 2017 में मार्च 31 को टू हायर वेंडर
अकाउंट। कितना इंटरेस्ट 20,000। ठीक है, बस। और इस तरफ क्या है, जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000, ये पीएल में ट्रांसफर हो गया। क्या बताया मैंने कि यहाँ पे हम बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो पीएल में हो गया ट्रांसफर। उसी तरह हर साल करते चलना है। 2018 में मार्च 31 कुछ नहीं बदलने वाला है, सिर्फ जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो बदलता चला जाएगा। तो हायर वेंडर्स अकाउंट 16,000 कर दिया, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर 18 मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,000। ठीक है, फिर अगले साल मतलब 19 में मार्च 31 को टू हायर वेंडर्स अकाउंट कितना है 12,000 हो गया। 2019 में मार्च 31 को वो करेंगे पीएल में ट्रांसफर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना 12,000। ये तीसरे साल, चौथे साल फिर वही होना है सर, मार्च 31 टू हायर वेंडर्स अकाउंट 8,000। मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर। और फिर अंत वाले 2021 में मार्च 31 को टू हायर वेंडर्स अकाउंट। लास्ट वाला कितना इंटरेस्ट था 4,000, इसे किया पीएल में ट्रांसफर मार्च 31 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000। तो ये हो गया इंटरेस्ट का। अब हम लोग बनाते हैं डेप्रिसिएशन वाला। ठीक है, मिटाते हैं इसे। तो अब किसका होता है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन वाला में ये भी बड़ा ही आसान है, उसी तरह बिल्कुल होना है। डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख दिया यहाँ पे। डेप्रिसिएशन चार्ज होगा एसेट पे, क्या होता है एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो एसेट क्या है व्हीकल है। तो 2017 में मार्च 31 को मतलब पहले साल के अंत में टू व्हीकल्स अकाउंट कितना 46,000। हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट तो सेम ही है ना। और इसे कहाँ करेंगे ट्रांसफर, जैसे इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया ट्रांसफर, इसे भी करेंगे ट्रांसफर मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 46,000। ठीक है, फिर अगले साल 18 में वही मार्च 31 को 2018 के मार्च 31 को टू व्हीकल्स अकाउंट 46,000। हर साल तो सेम ही है ना। 18 में मार्च 31 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना वही 46,000। 19 में भी यही होना है, 20 में भी वही होना है, 21 में भी वही होना है। तो क्या करता हूं, इसके आगे मैं नहीं बना रहा हूं। ये समझ में आ गया। फिर हम 19 का कर लेंगे, 20 का कर लेंगे, 21 में कर लेंगे। हर एक में वही होना है। व्हीकल इधर डेबिट टू व्हीकल 46,000 डेप्रिसिएशन और उसे पीएल में ट्रांसफर। डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम ही है, इसलिए डेप्रिसिएशन अमाउंट वो चेंज भी नहीं होने जा रहा। ठीक है, इसे कर लेना है। अब हम लोग बना लेते हैं वेंडर के बुक में नेसेसरी अकाउंट। हर परचेजर का अकाउंट, परचेजर का नाम है यहाँ पे क्या नाम है, डी कोलियरी लिमिटेड।
डी कोलियरी इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं वेंडर, वेंडर के बुक में, बेचने वाले के बुक में, डी कोलियरी लिमिटेड। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेचा 2016 में अप्रैल 1, तो ये लिखेगा टू हायर सेल्स या टू सेल्स। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट कितने का बेचा? 4,60,000। और तुरंत जो पेमेंट लिया इनिशियल अमाउंट वो इस तरफ 2016 में अप्रैल 1 को बाय बैंक अकाउंट कितना लिया? 60,000 लिया तुरंत जो। उसके बाद में साल पूरा हुआ, साल के अंत में इंटरेस्ट, पहले तो इंटरेस्ट ड्यू करेगा 2017 में मार्च 31 को टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट से मिलेगा इंटरेस्ट पहले, तो टू इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट हुआ इस पर? पहला साल के अंदर 20,000, और किस्त को लेगा, इस किस्त में ये इंटरेस्ट का अमाउंट भी जुड़ जाएगा, तो मार्च 31 को कितना हो गया? बाय बैंक अकाउंट 80,000 इंस्टॉलमेंट प्लस 20,000 इंटरेस्ट मिलाकर 1,00,000। ठीक है, अब 4, 60 और 20, 4,80,000। 80 इसमें से घट गया 1,60,000, बचा कितना? बाय बैलेंस सीडी 3,20,000। 480 में 1,00,000 और 60,000 घटाएंगे तो कितना बच गया? 3,20,000। इसे कैरी करेंगे आगे 2017 में अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीटी 3,20,000, और एंड ऑफ द ईयर अब क्या है? पहला साल तो इनिशियल पेमेंट था, इसलिए 1 अप्रैल को पैसा लिया और फिर इंस्टॉलमेंट वाला जो पैसा मार्च में लिया। अब यहां से तो केवल इंस्टॉलमेंट का पैसा ही होगा, तो सीधा 2018 में मार्च 31 को टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना इंटरेस्ट इस बार? 16,000 है ना, 16,000 मिला कर हो गया ये 3,36,000। और यहाँ पे 2018 में मार्च 31 को बाय बैंक अकाउंट कितना हो गया? 80,000 प्लस 16,000, 96,000 इंस्टॉलमेंट। अब 336 में 96,000 घटाते हैं, 3,36,000 में 96,000 घटाते हैं तो बच गया हमारा 2,40,000 है ना, बाय बैलेंस सीडी। इसे आगे कैरी किया 2018 में अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। ठीक है, कितना? 2,40,000। अब फिर 2019 साल के अंत में मार्च 31 को फिर इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट इस बार? 12,000, 2,52,000। ठीक है, 2,52,000 2019 में मार्च 31 को बाय बैंक अकाउंट कितना इस बार है? 92,000 का इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब 2,52,000 में निकाल दिया 92,000, कितना बचा? बाय बैलेंस सीडी 1,60,000। ठीक है, अब 2020 अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी 1,60,000 और 2020 में टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना हो गया? इंटरेस्ट इस बार 8,000 मिलाकर हो गया 1,68,000। अब 2021 में मार्च 31 को बाय बैंक अकाउंट कितने का इंस्टॉलमेंट? तो भाई 88,000।
अब बचा कितना, 1,68,000 में 88,000 घट गया तो बचा 80,000। ये मार्च 31 को बाय बैलेंस CD 80, ये 80,000 इसे लेके आया। अब आएंगे 2020 में अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD कितना, 80,000। और एंड ऑफ द ईयर इस साल इंटरेस्ट 2021 में मार्च 31 को टू बैलेंस टू इंटरेस्ट अकाउंट। अंत वाला इंस्टॉल इंटरेस्ट कितने का, 4,000 का। तो ये 4,000 मिला करोगे 84,000, ठीक है। तो 84,000 का पेमेंट ले लिया 2021 मार्च 31 बाय बैंक अकाउंट 84,000, ठीक है। तो ये बन गया किसका, तो डी कोलियरी लिमिटेड परचेजर का अकाउंट, किससे बुक में, बेचने वाले के बुक में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बनाएंगे क्या, तो अब बनाएंगे हम लोग हायर सेल्स का अकाउंट बना लेते हैं। तो सेल्स का अकाउंट तो बस छोटा सा बनना है। क्या है कि जो सेल होता है, जो बेचता है हायर वेंडर, उसे वो साल के अंत में ट्रेडिंग अकाउंट में कर देता है ट्रांसफर। तो उसके लिए एंट्री जो हो रहा है तो सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो कब बेचा, 2016 में अप्रैल 1 को। तो करेगा बाय, बेचने वाले का नाम क्या था, डी कोलियरी लिमिटेड अकाउंट, 4,60,000, ठीक है। और इसे कर देगा कहाँ ट्रांसफर, तो भाई 2017 में मार्च 31 को एंड ऑफ द ईयर ट्रेडिंग अकाउंट में टू ट्रेडिंग अकाउंट 4,60,000। बस ये हो गया, ठीक है। अब बना देते हैं हम लोग क्या, इंटरेस्ट का अकाउंट। ये भी इंटरेस्ट का अकाउंट बनाएगा। डेप्रिसिएशन का तो ये बनाएगा नहीं, ठीक है। तो इंटरेस्ट का जो बनाएगा यहां पे बना देते हैं इंटरेस्ट अकाउंट, हो जाएगा ना, हाँ छोटा छोटा लिखते हैं, हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ड्यू होगा 2017 में मार्च 31 को बाय डी कोलियरी लिमिटेड। कितना इंटरेस्ट पहला वाला था, 20,000, ठीक है। और उसे कर दिया PL में ट्रांसफर मार्च 31 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना, 20,000। बिल्कुल हर परचेजर बुक में जो इंटरेस्ट का बन रहा था उसका उल्टा बिल्कुल यहाँ पे हो रहा है ना। और फिर 2018 में मार्च 31 को बाय डी कोलियरी लिमिटेड अकाउंट कितना हो गया भाई, तो 16,000। इससे फिर PL में कर दिया ट्रांसफर 2018 मार्च 31 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,000। फिर नेक्स्ट ईयर 19 में मार्च 31 को बाय डी कोलियरी लिमिटेड अकाउंट कितना है, तो 12,000। इससे PL में ट्रांसफर 2019 मार्च 31 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 12,000। फिर आते हैं 20 में 2020 वही करना है, मार्च 31 बाय डी कोलियरी लिमिटेड अकाउंट कितना, इस बार इंटरेस्ट 8,000। उसे PL में ट्रांसफर 2020 मार्च 31 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000। और अब अंतिम साल 21 में 2021 में मार्च 31 को
बाय डी कोलियरी लिमिटेड। अकाउंट कितना है इस बार 4000, और इस 4000 को कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर। मतलब टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4000। तो ये बन गया जिसमें हम लोगों ने हायर परचेजर और हायर वेंडर दोनों के बुक में जो नेसेसरी अकाउंट्स हैं वो बनाकर देखा।